नमस्कार, वेलकम टू फिल्मी शंकर चैनल। बॉलीवुड के शॉटगन अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा के बीच कई सालों तक बातचीत बंद क्यों थी, जानते हैं। बॉलीवुड के शॉटगन अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की किताब एनीथिंग बट खामोश में शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन के बिगड़ते रिश्तों के बारे में बहुत खुलकर लिखा था। उसमें लिखा है, काला पत्थर फिल्म के दौरान करियर के महत्वपूर्ण समय था। फिल्म काला पत्थर की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन के बगल वाली कुर्सी शत्रुघ्न सिन्हा को ऑफर नहीं की जाती थी और ना ही अमिताभ बच्चन की छतरी के नीचे किसी और को बैठने की इजाज़त थी। शूटिंग खत्म होने पर पैकअप के बाद सभी को होटल जाना होता था, मगर अमिताभ बच्चन अपनी कार में बैठकर चले जाते थे। पर कभी भी अमिताभ बच्चन ने शत्रु को ऑफर नहीं किया कि चलो साथ में चलते हैं। एनीथिंग बट खामोश किताब में लिखा है कि समस्या यह थी कि मेरे शानदार अभिनय के लिए जो तालियां मुझे मिल रही थी, अमिताभ बच्चन देख सकते थे कि मुझे क्या प्रतिक्रिया मिल रही है, इसलिए वो मुझे अपनी कई फिल्मों में नहीं लेना चाहते थे। एनीथिंग बट खामोश किताब में उन अभिनेत्रियों के नाम भी मेंशन है जिन्हें वो अपनी अमिताभ बच्चन संग दोस्ती टूटने का कारण समझते थे। उसमें लिखा है कि जीनत अमान और रेखा ने भी शत्रु और अमिताभ बच्चन का रिश्ता खराब करने में बहुत योगदान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे ये बहुत अजीब लग रहा था और आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे अमिताभ बच्चन के खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने आगे कहा था कि लोग कहते हैं कि अमिताभ बच्चन और मैंने स्क्रीन पर एक शानदार जोड़ी बनाई है, लेकिन अगर उन्हें लगता था कि नसीब, शान, दोस्ताना या काला पत्थर में शत्रुघ्न सिन्हा उन पर भारी पड़ गए तो इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसी बहुत सी फिल्में थी जिन्हें मैंने छोड़ दी थी और साइनिंग अमाउंट भी वापस लौटा दिया था। प्रकाश मीना की पत्थर के लोग नाम की एक फिल्म थी जिसे सलीम जावेद ने लिखा था। ये फिल्म भी मैंने छोड़ दी। कई फिल्में मैंने अमिताभ बच्चन की वजह से बिना पीछे देखे छोड़ दी। शत्रुघ्न सिन्हा ने अमिताभ बच्चन से अपने मतभेद साझा करते हुए आगे कहा है कि लोग कहते हैं कि अभिनेत्री जीनत अमान और रेखा ने भी दरार में थोड़ा योगदान दिया था। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, काला पत्थर के दौरान एक हीरोइन जो अमिताभ बच्चन के साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार करने के लिए जानी जाती थी, उनसे मिलने आती थी। वो फिल्म दोस्ताना के दौरान भी आती थी, लेकिन एक बार भी वो उस हीरोइन को बाहर नहीं लाए और हम में से किसी से उनका परिचय भी नहीं करवाया। शोबिज़ की ग्लैमरस दुनिया में हर कोई जानता था कि कौन किससे मिलने जा रहा है। अगर अभिनेत्री रीना रॉय मेरे मेकअप रूम में होती थी तो मीडिया को तुरंत पता चल जाता था। ऐसी चीज़ें हमारी दुनिया में कभी छुप नहीं सकती। और ये जय बयान इस किताब में रेखा का नाम आया तो कैमरा उनके रिश्ते की तरफ भी घूम गया था। तभी लोगों के दिमाग में शत्रुघ्न सिन्हा और रेखा की फिल्मों के दृश्य घूमने लगे। तब इन दोनों पर भी मीडिया की खबरें आने लगी थी और उन दोनों की दुश्मनी तथा मन मुटाव कैसे पैदा हुए। अब दर्शक वो भी जानना चाहते थे कि क्योंकि अगर उनके झगड़े का कारण पता चलेगा तो अमिताभ और शत्रु के झगड़े में रेखा की क्या भूमिका थी, ये भी तभी पता चलेगा। इतना ही नहीं तो बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा और खूबसूरत अदाकारा रेखा एक फिल्म की शूटिंग के दौरान भीड़ गए थे कि उन्होंने करीबन 3 दशक तक यानी 30 सालों तक एक दूसरे से बातचीत नहीं की। बात करना छोड़िए, एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे। लेकिन फिर एक खास शख्स ने इन दोनों की दुश्मनी का द एंड करवाया। अब वो किस्सा भी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि क्यों रेखा और शत्रुघ्न आपस में भिड़ गए थे और कौन सी वो फिल्म थी। दरअसल एक किस्सा है साल 1987 की फिल्म खून भरी मांग, जिसका निर्देशन राकेश रोशन कर रहे थे। इस फिल्म में रेखा और शत्रुघ्न सिन्हा थे। हालांकि कबीर बेदी भी थे, लेकिन जब शत्रुघ्न और रेखा एक शॉट दे रहे थे
तो अगर मीडिया की माने तो शत्रुघ्न सिन्हा ने शूटिंग के दौरान रेखा से कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से रेखा भड़क गई और शत्रु पर आग बबूला हो गई थी। और बस यही से इन दोनों में बहस शुरू हो गई और बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों में बड़े झगड़े की वजह बन गई। अब आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि फिल्म के दो स्टार का झगड़ा किसी भी फिल्म को डब्बा बंद करवाने के लिए काफ़ी होता है। तो राकेश रोशन भी इन दोनों का झगड़ा देखकर डर गए थे, क्योंकि उनको अपनी फिल्म बंद होने का डर सताने लगा था। तो उन्होंने अलग अलग दोनों से बात की और दोनों इस शर्त पर मान गए कि वो दोनों फिल्म के सेट पर एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, लेकिन कैमरा बंद होते ही वो दोनों एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखेंगे। अब राकेश रोशन तो अपना काम निकाल लिया और आहिस्ता आहिस्ता समझा बुझा कर दोनों से काम करवा लिया। फिल्म तो कंप्लीट हो गई, लेकिन इन दोनों की दुश्मनी शुरू हो गई थी। खैर, दुश्मनी तो नहीं कह सकते, लेकिन दोनों की बोलचाल बंद हो गई, ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद दोनों ने कोई भी फिल्म साथ में नहीं की। उस फिल्म के लगभग 30 साल तक उन्होंने एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी। लेकिन बाद में शत्रुघ्न सिन्हा ने टीवी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में अभिनेत्री रेखा से हुए पैचक के बारे में बताया था कि किसी बचकाने सी बात पर हमारे दोनों के बीच मतभेद हो गए थे। उसके बाद हमने 30 साल तक एक दूसरे से बात नहीं की और उन्होंने अपनी पत्नी पूनम सिन्हा को बैचअप का क्रेडिट देते हुए कहा था कि रेखा और वो करीबी दोस्त थे और इसलिए रेखा के साथ मेरी कोल्ड वॉर रेखा के साथ दोस्ती में मुश्किल पैदा कर रही थी। उसने अपने स्वार्थ के लिए हमारी बात कराई और मैं भी खुशी खुशी जो बीत गया उसे भुलाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा भी आज बहुत गर्म जोश से मिलते हैं, एक दूसरे को गले भी लगाते हैं, लेकिन हम लोग सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कुछ यारियां ऐसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ बड़े पर्दे पर ही अच्छी लगती है तथा सिनेमा के पर्दे तक ही सीमित रहती है। धन्यवाद।